हेलो मेरे प्यारे दर्शक और मेरे प्यारे दोस्तों, श्रुति रानी का आपको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और सादर प्रणाम। आज मैं आपको केतु महादशा में आने वाली छठवीं अंतर्दशा राहु की केतु राहु के बारे में बताने वाली है। ये केतु महादशा में आने वाली केतु महादशा में ये मिड पॉइंट पे आने वाली अंतर्दशा है। केतु का ये मध्य बोलते हैं, सेंटर, इसे सेंटर बोलते हैं केतु का। केतु राहु, केतु मंगल को भी सेंटर बोलते हैं, लेकिन केतु राहु ज़्यादा समय रहता है केतु महादशा में। 13 से 14 महीना रहती है ये महादशा अंतर्दशा। तो इसमें सबसे बड़ा बॉम्ब इसी अंतर्दशा में फटता है। इसलिए मैं आज डॉक्टर बन के आई हूँ वाइट कोट पहन के। क्योंकि केतु पेशेंट का ना ये पीरियड में ना बहुत डिप्रेशन में जाते हैं केतु राहु की अंतर्दशा में। केतु मंगल में उनको एंजाइटी होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। फिफ्थ पाँचवी अंतर्दशा आती है केतु मंगल की, उसमें ना एंजाइटी होती है बहुत केतु पेशेंट को। बहुत शक आता है, बहुत कुछ होता है, एंजाइटी होती है, डाउट आता है उनको वगैरह। और अभी जो केतु राहु की आती है उसमें वो ज़्यादा करके डिप्रेशन में जाती है। केतु कोर्स में ना केतु मंगल में आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड होते हो। और केतु राहु की अंतर्दशा मतलब अभी कबड्डी आपकी स्टार्ट हो गई। केतु के साथ आपकी असली कबड्डी स्टार्ट हो गई। केतु राहु की अंतर्दशा, आप एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो केतु राहु की अंतर्दशा में। तो केतु राहु में ना एक तो आप डिप्रेशन में जाओगे। आपको पहले तो एंजाइटी होती होगी, तबीयत बहुत ख़राब होगी, आपके बीपी बढ़ेगा, एसिडिटी हो गया ज़्यादा होगी, या कमज़ोरी आएगी फील करेगी, या तो माइंड डिस्टर्ब होगा, बहुत डिप्रेशन में जाओगे। इस टाइम आपके साथ कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है, कि राहु खराब हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, या तो कोई बड़ा पैसे में लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, धंधे में कुछ हो सकता है लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, या तो आपकी जॉब भी इस टाइम भी छूट सकती है। केतु राहु में बहुत बड़ा बम फटता है, मतलब आप जिंदगी भर याद रखोगे कि इतना बड़ा बम केतु राहु में फटता है। पहले स्टार्टिंग से केतु की महादशा शुरू होती है, तब आपको इतना ऐसे बुरे दिन तो रहेंगे आपके स्टार्टिंग से ही, लेकिन आपको इतना एहसास नहीं होगा कि मतलब आप ठीक ठाक रहोगे तब फिर भी। लेकिन आपको केतु राहु में ना केतु ना आपको पूरा लंगड़ा बना देगा पूरा सुला देगा, आपको पूरी तरह से सुला देगा, फिजिकली मेंटली पूरी तरह से सुला देगा। केतु राहु में ना आपको मतलब आप किसी भी टाइप का ना ये चैलेंज मत लो केतु राहु में, क्योंकि केतु आपको चैलेंज देगा। केतु सबसे बड़ा आपको धोखा देगा केतु राहु में। और केतु राहु में क्या होता है, कभी कभी ना आप ऊंची जगह पर जा सकते हो। केतु आपको कहीं हाइट पर ले जा सकता है, या तो ये कहीं मतलब ऐसे डेंजर जगह पर लेके जा सकता है। आप ना आपको खींच के लेके जाएगा डेंजर जगह पर, मतलब मोहित करेगा आपको। या तो अचानक से आप जा सकते हो और बाद में आपको याद आएगा, अरे मैं किधर आया हूँ, क्यों आया हूँ, ऐसे आपको फील होगा उस टाइम। जहाँ जाओगे मतलब फंस जाओगे, केतु आपको फंसाएगा उस टाइम। आप ना उस टाइम केतु चंद्र में ही आपको अगर फ्लैट वगैरह लेना है, आपको आप जहाँ रहते हो वो जगह चेंज करनी है, तो वो केतु चंद्र में ही आपकी जगह चेंज हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। लेकिन
केतु राहु में ना आप केतु राहु में भी आपकी शिफ्टिंग हो सकती है, जैसे केतु चंद्र में हुई थी। लेकिन मोस्टली केतु चंद्र में ही आपकी शिफ्टिंग होती है। केतु राहु ना आपको ऊंची जगह पर लेके जाएगा या तो किसी डेंजर जगह पर लेके जाएगा। अगर आपके स्टार अच्छे नहीं हो तो बच के रहना केतु से। क्यों आप अपनी पत्रिका दिखा सकते हैं या ऑनलाइन भी अभी बर्थ चार्ट आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऐप से भी। बहुत सारे ऐप आए हैं, मैं भी आपको कभी ऐप का वो फ़ोटो दिखाऊंगी। उस ऐप में आप चेक कर सकते हैं आपने आपके जो भी स्टार अच्छे बुरे हो वो ऐप में पूरा सब डिटेल दिखता है। तो आपके पंडित को पूछिए आपके स्टार कैसे। केतु राहु ये बहुत डेंजर अंतर्दशा रहती है इसमें। और आपको कहीं तीर्थ क्षेत्र की जगह भी लेके जा सकता है वो। मतलब आप कहीं मंदिर में, दूर कहीं मंदिर में या तो हिस्टोरिकल प्लेस में जा सकते हो इस अंतर्दशा में। मतलब आपको खिंच के ही लेके जाएगा वो, आपका मन करेगा जाने का कहीं हिस्टोरिकल जगह पर या तो मंदिर में कहीं अच्छे। खास करके छोटे बच्चे या स्टूडेंट्स या तो यंग एज के बच्चे हो गए केतु पेशेंट, तो उनको मैं बोल रही हूँ ज़्यादा रिस्क मत ले लो। फ्रेंड्स के साथ कहीं पार्टी वार्टी में मत जाओ या कहीं डेंजर जगह पर मत जाओ, डेंजर जोन पे। या लेडीज़ हो तो किसी बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं और दूर मत जाओ, क्योंकि धोखा इसी पॉइंट पर है केतु राहु की अंतर्दशा में। ये सबसे मतलब एग्ज़ाम का आपका ये टाइम है, आपके लाइफ की एग्ज़ाम लेगा वो केतु राहु। तो केतु ऐसा पीछे आपके खड़ा ही रहेगा, इसको कैसा पकड़ूँ और मारूँ, गला कैसे पकड़ूँ इसका, ऐसे आपके पीछे ही खड़ा रहेगा वो। इसलिए आप बच के रहना, संभल के रहना। केतु राहु में ना ये आप ना, मैं हमेशा बोलती हूँ केतु महादशा में जब से आते हो आप, तब से ना आप गणेशा की उपासना करो, गणपति बप्पा की। मैंने जो मंत्र बोले थे ओम गण गणपते नमः श्री गणेशाय नमः, ये बार बार बोलते ही रहो। दिन में जितने बार आप बोल सकते हो उतने बार बोलते रहो। हाँ, हनुमान जी की भी आराधना करो, हनुमान जी के दर्शन करो। हमेशा आते जाते कहीं घर से बाहर निकलते हो तो हनुमान जी के दर्शन करते रहो। और आपके घर में एक हनुमान जी का फ़ोटो लगाओ, बड़ा सा फ़ोटो लगाओ कि हनुमान जी अपनी रक्षा करें। मेरे पीछे भी आप देखो, मेरे एंट्रेंस के या घर के एंट्रेंस के यहाँ आपको दिखता होगा फ़ोटो है हनुमान जी का। गोल्डन फ्रेम में एक हनुमान जी का बहुत बड़ा बैठा हुआ फ़ोटो है, पंचमुखी हनुमान जी का। वो मैंने केतु मंगल की जब अंतर्दशा मुझे लगी थी, तब क्या पता मेरे मन में क्या ख्याल आया था। मेरे भगवान मेरे पीछे था, भगवान मुझे सपोर्ट कर रहा था, इसलिए ना मैंने अचानक से वो फ़ोटो ऑनलाइन ख़रीदा और नीचे फ्रेम शॉप में लेके गई, उसको फ्रेम किया और फिट किया। तब से ये मेरे घर में वो फ़ोटो लगी है कि हनुमान जी की। वो केतु मंगल अंतर्दशा में मैंने लगाई। क्या पता मेरी आत्मा ही बोली कि तुम्हें सेफ रहना है तो ये काम कर। तो मैंने एंट्रेंस पे ही बहुत बड़ा फ़ोटो लगाया कि हनुमान जी का। और मेरे एंट्रेंस के बाहर भी हनुमान जी की मूर्ति है, वो मैंने पहले से ही लाई थी। जब हम ये घर में आए थे तभी लाई थी कि हनुमान जी हमारी रक्षा करे, इसलिए तो हनुमान जी का मैं आते जाते दर्शन करती हूँ। जब से वो फ़ोटो लगाई है ना, तब से मुझे थोड़ी ना मानसिक शांति मिली और मेरे ऐसे लगता है कि वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे मुझे फील होता है। और मैं हमेशा गणपति मंत्र बोलती हूँ दिन रात। और आपको भी यही बोलती हूँ कि जादू की अंगूठी वगैरह आपको कुछ काम नहीं करेगी। आप बोलेंगे रेमेडीज़ क्या है इस पर,
केतु पर कोई रेमेडीज नहीं है। आप मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ केतु पर कोई रेमेडीज नहीं है। मैं अभी भी संधि काल में हूँ, मेरे हाथ में एक भी अंगूठी नहीं है। कभी कभी वॉच पहनती हूँ, लेकिन मुझे ना ये कान में अंगूठी वगैरह केतु महादशा में पहनने को घंटाला आता है, क्या पता मेरा मन ही नहीं करता है। जो मैं बुध महादशा में थी तब मेरे ये चारों उंगली में सोने की अंगूठी रहती थी, बड़े बड़े सोने के कान के टॉप्स वगैरह रहते थे, हाथ में ब्रेसलेट सोने का, ये हाथ में कुछ कड़ा सोने का ऐसे रहता था। सोने का पहनती थी बहुत में। सब लोग मुझे देखते थे डायमंड का रिंग वगैरह। अभी मैं सब निकाल के रख दी हूँ छुपा के, क्योंकि मेरा एक टॉप भी गुम हो गया था ना, मेड ने मेरे चोरी किया था। तो मैं अभी सोने का कुछ पहनती ही नहीं, सब छुपा के रखी हूँ। आपको नहीं बताऊंगी मैं। तो अभी मैं कुछ नहीं पहनती, मैं सीधी सिंपल रहती हूँ, सादी सिंपल रहती हूँ। और मन ही करता है कि ऐसे ही रहना चाहिए वगैरह, इच्छा नहीं होती है कुछ पहनने की। तो आपको यही मैं बोल रही हूँ कि केतु राहु में जब आओगे ना तो बहुत बच के रहना। अगर आपके स्टार खराब हो गए ना तो बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है, मैं बता नहीं सकती आपको। अगर स्टार अच्छे हो तो आप बच सकते हैं, राहु आपका अच्छा हो तो आप उसमें बच सकते हो। तो अभी मैं केतु राहु की अंतरदशा का